साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशंस। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड ओजोनी अपघटन। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो दोस्तों जो ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ओके, तो जो ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल्स का वो 4 रिएजेंट से होता है। देखो पहला जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। दूसरा होता है वो इसके साथ में होता है एसिड या बेस या H2, ठीक है। दूसरा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेस, एसिड एंड H2। एंड होता है जो सेकंड है वो होता है, थर्ड से होता है वो होता है PCC। PCC मीन्स पिरिडीनियम, डीनियम क्रोमेट क्लोराइड, ठीक है। और जो चौथा जो होता है उसको हम ऑक्सीडेशन ना बोल के उसको हम सब डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे उसको? डिहाइड्रेशन। और इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉपर, ठीक है, हाँ कॉपर ही होता है। एंड ठीक है, तो ऐसा करके इनमें मैं इसको देखो, इसको आप डिहाइड्रेशन की जगह आप ऑक्सीडेशन ही याद रख लो ना, तो वो क्या अपने लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है इस चीज को याद रखने के लिए। क्योंकि इससे भी क्या होगा भाई, अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो चीज वही बन रही है, तो वो क्या है भाई, अपने का प्रोडक्ट इस वाले से वाला सेम बन रहा है, यानी हो तो इसका भी क्या रहा है, हो तो इसका भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा ना एक तरह से, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन होके ही तो कीटोन बनते हैं। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन, या मैं कहूं कि इनको कार्बोनिल, भाई मेन तो ये क्या है, दोनों कार्बोनिल है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी मैं ऑक्सीडेशन कह रहा हूं, मैं अपने याद रखने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये क्या है, डिहाइड्रेशन है, लेकिन अपने को चीज याद रहनी चाहिए ना, तो उसके लिए ये चीज रखी। तो इन 4 बेस से हम क्या करेंगे, इन 4 रिएजेंट से हम ऑक्सीडेशन करना सीखेंगे, मैकेनिज्म सीखेंगे, ठीक है। और चलते हम सीधे अब ऑक्सीडेशन किससे? अल्कोहल का किस रिएजेंट से? कैमनोफोरिया पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो अब एक बात आप याद रखना कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल लूंगा ना, कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, यानी सीधा सा ये मान लो, तो मुझे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। ये चीज याद रखना, हमेशा ही याद रखना। और जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल, तो मुझे क्या मिलेगा? सदैव ही मुझे कीटोन मिलेगा। ऑलवेज आई फाउंड कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले तो इसका अपना प्राइमरी नॉलेज कि भाई क्या मिलेगा मुझे, ये चीज अपने को हमेशा याद रखनी है। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। अब चलते हैं अपन इसकी रिएक्शंस पे। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। तो देखो जब एल्डिहाइड, यानी ये मेरा R, ठीक है, मैं R ही ले रहा हूं, बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा सा ग्रुप लगाएंगे तो। और ये मेरा KMnO4 एंड ये मुझे मिल गया एल्डिहाइड, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब कैसे हो रहा है, तो चलो मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो मैकेनिज्म में चलने से पहले जो मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड होता है, ये इसका क्या होता है? मेन रिएजेंट होता है। क्या होता है इसका? मेन रिएजेंट होता है। और ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर लिए हुए रहता है।
और आपको पता है कि जो सबसे ट्रांजिशन मेटल में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी इसी का ही होता है 7। तो देखो 7 कंप्लीट हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब मान लो मैं ये मेरा RCH2OH, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पास क्या है भैया, लोन पेयर, तो ये यहां अटैक करेगा। अब देखो चीज को समझना, अब भाई इसने क्या किया, इसने यहां अटैक किया, इसका मतलब इसको बॉन्ड को छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे अपना यहां पर बढ़ेगा और ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म चल रहा है। ये फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक इसमें अटैक करेगा, तो मैं बोल दूंगा अभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। ये मेरा Mn, ये इसका ये वाला, ये नेगेटिव एंड ये लो, ठीक है। और अब क्या होगा, अब देखना जो आगे फर्दर रिएक्शंस, तो अब अपने को क्या है कि मैंने कहा कि मैं इसको किस में करा रहा हूं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड में, मान लो मैं बेस में करा रहा हूं, तो बेस क्या करेगा वो देखना आप। तो बेस क्या करेगा, बेस मान लो तो बेस का OH नेगेटिव रिएक्टेंट होता, तो ये क्या करेगा, एक मिनट, उससे पहले क्या है, उससे पहले एक चीज आप देख लो। देखो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहां पे बॉन्ड बना लिया, तो जब ये ऑक्सीजन यहां पे बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देके करेगा, तो कंप्लीट कर और ये यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहले ये स्टेप देख लो, वो स्टेप भी हम आगे कर लेंगे। तो ये Mn OH, ठीक है। अब वापस उसी को लेते हैं यहां पे, अब देखो अब क्या था मैंने क्या कहा, मैं बेस के प्रेजेंस में करवा रहा हूं, तो बेस का क्या होगा, जो OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा इस पे। जैसे वो इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक कर दिया उसने, ये लो, तो वो क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहां आ जाएगा, भाई अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा, तो यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, देखो कुछ इस तरह से RCO, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इसने यहां दे दिया, और ये हाइड्रोजन अभी अपना लगा हुआ ही है, और ये M, ये NOOH, ये अपना नेगेटिव हुई, ठीक है। फिर क्या होगा, अब यहां पर हम क्या कराएंगे, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहां से, तो क्या होगा, ये टूट के बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, एंड जो OH है वो इसके साथ चला जाएगा, और H पॉजिटिव है जो वापस वो इधर बेस के साथ चला जाएगा, तो ये मुझे मिल गया, सॉरी यहां प्लस लगेगा MN O नेगेटिव O, ये OH, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये अपना क्या कर लेगा, वापस अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, और मुझे क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, ये मान लो ये एल्डिहाइड मिल गया, और अगर ये सेकेंडरी होता तो मुझे क्या मिलता, कीटोन मिलता। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अगर सेकेंडरी होता तो एक और R यहाँ पे रहता, वो अगर बार बार देखो एक चीज को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब लेकिन आप एक चीज याद रखें कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो इसको फर्दर एल्डिहाइड में चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखें, क्यों याद रखें, क्योंकि अभी आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसने आगे क्या कर देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता। तो हमें एल्डिहाइड तो मिलता है, लेकिन जो उसकी यील्ड होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि भाई कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। चलो अब ये समस्या है, क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें भी याद रखनी है। अब हम चलेंगे कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट से कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें अपन सेकेंडरी ले लेंगे, ताकि देखो दोनों की मैकेनिज्म सेम ही है,
तो उसमें क्या है कि अपने को वो चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे होती, चलो देखते हैं। अब अपना रिएजेंट क्या है, अब अपना रिएजेंट है ठीक, अपना रिएजेंट ये है। अब क्या होगा देखो, अब इसका भी क्या है, जो क्रोमेट है वो क्या है, वो इसका रिएक्टिव पार्ट है। ठीक है, यहां पे K2Cr2O7 और ये मुझे मिल गया येलो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। देखो होगा क्या, ये मेरा क्रोमेट है, मैं कह रहा हूं इसमें भी क्या होता है, जो क्रोमेट आयन होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। देखो वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसा मान लो, या सीधा अब क्या होगा कि मान लो ये मेरा फिर से यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे अटैक करेगा तो ये यहां चला जाएगा। ठीक है, भाई इसको बॉन्ड फ्री करना है ना, तो ये मेरा R, और ये O नेगेटिव। अब क्या होगा सेकेंड प्रोसेस में, क्या होगा देखो भाई, ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये भी, तो ये क्या करेगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन ये यहाँ पे एज ए प्रोटॉन यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको कुछ इस तरह से ले चलते हैं। तो ये मेरा R, ये मेरा CH, ये मेरा O, ये क्रोमियम, ये OH, वापिस देखो ये भी OH, ये भी OH और ये मेरा O डबल। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसके भी किसकी प्रेजेंस में, मैंने पहले ही बताया, या तो मैं बेस लूंगा या मैं क्या लूंगा, एसिड लूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, बेस लिया। तो बेस होने से क्या होगा, जो बेस का जो O नेगेटिव होगा, भाई यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे क्या लिया भाई मैंने, बेस लिया। बेस तो यहाँ लिख देता हूं मैं, और बेस का OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन में इसको ये से बना देता हूं ताकि अपन सुविधा में रहे। ये इसने यहां अटैक कर दिया। ठीक है, अब ये इसने अटैक करते ही क्या होगा, ये क्या किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के। तो ये वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मेरा R, और फिर क्या होगा देखो, उसको पहले ये बना देते हैं अपन। तो ये मेरा OH, ये मेरा OH, ये मेरा OH एंड ये मेरा येलो, ये ऑक्सीजन, ये CR एंड R। अब वो क्या कर गया था, अपने बॉन्ड यहां दे गया था, ये डबल बॉन्ड, फिर से इसका क्या हो जाएगा, यहां से रिडक्शन होगा और मुझे मिल जाएगा R, ये लो ये कीटोन। ठीक है, और ये वापस किस में बदल गया, इसके अब देखो, अब यहां भी वही समस्या है जो अपने वहां थी। ये फिर से ये भी क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को, अब कुछ मॉलिक्यूल्स को अगर इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया तो उससे क्या हुआ भैया, उससे लेस किसका हुआ, हानि तो अपनी होगी ना। तो अब क्या होगा, अब इसने, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ऑक्सीडेशन की, कि जब हम उसको क्रोमियम मतलब सॉरी अपने पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब हम रिएक्शन करवाते थे, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि बार बार ही क्या हो जाता था कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता था, फिर उस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिएक्शन से बाहर करो। ऐसे करके क्या होता था कि भाई जो भी साइंस में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका एक मेन एम होता कि भी वो लो कॉस्ट में बने, लेकिन यहाँ लो कॉस्ट में नहीं बन रहा था। तो अब ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या हुआ, अब एक रिएजेंट आता है। सबसे पहले अगर नहीं लिखा हो तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप लिख ले या अच्छी तरह से इसको देख ले। ठीक है,
तो अब क्या है कि भाई अब इस समस्या से तो निजात पाना ही था, और साइंस तो जानी ही समस्याओं की सॉल्विंग के लिए ही है। तो चलो अब देखते हैं कि उस समस्या को कैसे सोल्व किया है, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही ना। और तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो समस्या है तो समाधान है, ये चीज आप हमेशा याद रखना कि समस्या आई है तो उसका समाधान भी जरूर ना जरूर होगा। तो इसका समाधान था पीसीसी। क्या था इसका समाधान? पीसीसी, पिरिडीनियम क्रोमेट क्लोराइड। ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये मेरा पिरिडीनियम, ठीक है, और ये पिरिडीनियम था, सॉरी ये नहीं बनेगा, पिरिडीनियम, ये क्रोमेट, ये HCl, ये कुछ इस तरह का पीसीसी, जो कुछ इस तरह का क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। ठीक है, इससे क्या हो गई थी, प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा जब प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे ना, कि वो समस्या कैसे सोल्व हुई। तो देखो सबसे पहले तो वही याद रखना, वो चीज तो हमेशा ही कि सेकेंडरी कीटोन देंगे और प्राइमरी क्या देंगे, एल्डिहाइड। तो चलो अपन तो कोई सा भी एक कोई सा भी एल्कोहल ले लेते। तो मान लो मैंने ये ले लिया, देखो यहां RCH2OH, और मैं इसकी रिएक्शन PCC से करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ROH। ठीक है, अब चलते हैं मैकेनिज्म पे, भाई ये चीज हमें कैसे मिली। इससे फर्दर आगे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें कार्बोनिल ही मिलेंगे। तो ये लो, ये मेरा RCH2, ये OH। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेट क्लोराइड इसका क्या होता है, इसका रिएक्टिव पार्ट होता है। तो ये मेरा क्रोमेट, ये लो, ये क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेटाइन बना रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये मेरा Cl। ठीक है, देखो यहां पे CrO3 था तो एक Cl यहां आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, वैसा का वैसे देखो, ये करेगा यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कौन करेगा, एल्कोहल। ये एल्कोहल ने यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। एल्कोहल ने यहां जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो इसको तो एक बॉन्ड खाली करना ही था। ठीक है ना भाई, ये तो ऑब्वियसली बात है ना भाई, कहां जाके भाई ये तो कंप्लीट है। तो लास्ट में मुझे मिला RCH2O, ये मेरा H, एंड ये देखो ये यहां पे ये क्रोमियम। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको ये आराम से दिखे। सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं भाई, अपने को तो ये और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, और ये नेगेटिव। ठीक है ना, सुविधा के लिए देखो कैसे भी बना सकते हैं, अपनी सुविधा देखनी। अब ये नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे ये प्रोटॉन क्या करेगा, बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन ले यार, तू अपनी कंप्लीट रख, मैं तो भाई इसके पास चला जाता हूं। ठीक है, तो ये इसके पास चला गया। तो देखो आगे कौन सा प्रोडक्ट बना, RCH2, ये O, ये क्रोमियम, देखो ये भी डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड और ये Cl। ठीक है, समझ गए आप, आपने देख लिया। अब क्या होगा, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, उसको मैं वापस यहां बनाता हूं। देखो हर चीज एज ए प्रोसेस होगी, बिना प्रोसेस कुछ नहीं होगा, और एक सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज होगी। ठीक है, अब देखो अब क्या है, यहां पे क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड था वो कहां से निकला, HCl से। तो ये तो एज ए प्रोटॉन, और ये जो क्लोराइड है एज ए बेस कार्य करेगा। क्या करेगा, यहां पे क्लोराइड जो है वो एज ए बेस वर्क करेगा। और कैसे वर्क करेगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है, यहां पर मैं वापस इसको मिटा रहा हूं और आपको दिखाता हूं मैं कि भाई ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अपना क्लोरीन क्या करेगा, एज ए बेस वर्क करके इस पर अटैक कर देगा। चलो भाई इसने तो अटैक कर दिया, तो इसने तो अटैक कर दिया, ये लो, तो ये R, ये C, तो अटैक किया। हाँ, तो जैसे इसने अटैक किया, ये यहां आ गया बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड O, और ये अपना H, ये वाला भाई, इस वाले H को अपन ने कुछ नहीं कहा, और ये मेरा Cr, ये मेरा डबल बॉन्ड O, ये मेरा डबल बॉन्ड O, ये मेरा डबल बॉन्ड O। अब देखो
अपना ये अटैक करके यहां चला गया, इसके देखो चारों इसके कंप्लीट है अभी। अब क्या होगा, अब होगा भैया यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा कि ये यहां से रिडक्शन होगा, यहां से रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन ओपन होने पर क्या होगा, देखो ये तो बनेगा R, देखो ये HCl के रूप में बाहर निकल गया, ये C, ये H और ये डबल बॉन्ड। अब ये तो अपना एल्डिहाइड तो अपने को मिल ही गया। अब क्या है, वहां पर आप देख रहे थे कि फिर से हमें क्रोमेट मिल रहा था, लेकिन यहां पे मैं जब उसका क्या करवाऊंगा मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा ना, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या होगा, ये जो क्रोमियम के जो ऑक्सीजन है वो कुछ जो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, उस जो वहां पर जो फ्री होगा ना कौन प्रोटॉन, उसको अपने साथ लेके कुछ इस तरह का ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अब ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा और ये क्या करेगा, वापस जो इसका इसकी जो पिरिडिन है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके। और इस तरह से क्या है, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ये है, क्योंकि ये फर्दर इसके चारों कंप्लीट है ना, तो ये आगे जाके रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन वहां पे क्या था, फिर से क्रोमेट आयन बन रहा था, तो क्रोमेट आयन इसको फर्दर क्या कर रहा था, आगे किसमें चेंज कर रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऐसे करके हम किसका यूज करेंगे, पीसीसी का, ताकि हमें सिर्फ कंप्लीट ही क्या मिले, कंप्लीट यील्ड किसकी मिले, कंप्लीट यील्ड हमें किसकी मिले भैया, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो ऐसे करके यहां पे ये अपना कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब देखो मैं वहां शुरू में आपको एक ऑक्सीडेशन मैंने कहा ना 4 रिएजेंट होते हैं, तो एक रिएजेंट मैं आपको बताना भूल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब उस पर चलते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब अपन चलते हैं वापिस, तो उस ऑक्सीडेशन का क्या है, एक स्पेशल नेम है, ठीक है, क्या है, एक स्पेशल नेम है। तो मैं कोई नहीं, वहां भूले तो कोई बात नहीं, अपन कौन सा, अपनी क्लास कंप्लीट हो गई है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओपेनोर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ओपेनोर ऑक्सीडेशन। क्या होता है भाई ये ओपेनोर ऑक्सीडेशन, देखो ओपेनोर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब हम ये सिर्फ और सिर्फ इससे हमें कीटोन मिलेंगे, ये चीज आप याद रखें, ठीक है, यहां पे कोई सेकेंडरी कोई टर्सरी नहीं, हमें ये याद रखना है कि भाई जहां पे ओपेनोर ऑक्सीडेशन का नाम आ जाता है वहां पे किसका अपने को ध्यान रखना है, वहां पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई वहां पे सिर्फ अपने को कीटोन मिलेंगे। देखो इसकी भी एक थोड़ी सी थ्योरी सुन लो कि जब हम सेकेंडरी एल्कोहल, किसको, सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन जब हम एसीटोन के साथ प्रेजेंस ऑफ टर्सरी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, क्या है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये रिएजेंट है, ये इसका काम का भी बता दूंगा कि प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें कीटोन और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। क्या है भैया, टर्सरी ब्यूटाइल, कौन, क्या कह रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, क्या है ये, देखो एल्यूमिनियम, तो ये तो देखो टर्सरी ब्यूटोक्साइड होता है, यही होता है ना, ठीक है। अब टर्सरी ब्यूटोक्साइड ये लो, ये और ये किसके साथ जुड़ेगा, एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम के साथ ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा। आप सोच रहे हैं यार इस तरह से क्यों जुड़ेगा, भाई एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 3 होती है ना, तो AlCl3 वाली बात होगी, तो Cl3 3 निकलेंगे, तो 3 ही ब्यूटोक्साइड आके यहां होंगे ना भाई, इसकी तो हमें कंप्लीट तो करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो आप चीज को, समझ गए। तो ये अब क्या है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये आपने स्ट्रक्चर देख ली, बस मैं वापिस उसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है। अब क्या है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। देखो उसके लिए एक बार मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन बता देता हूं। मान लो ये मेरा सेकेंडरी एल्कोहल है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा भैया, एसीटोन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसीटोन के साथ, ये एसीटोन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको, ये आपके लिए उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 समझ गए ना, 1 2 3 और फिर 3, एंड ये मुझे मिल गया कीटोन, ठीक है। यहां पे मैं R1 एंड R2 लिख देता हूं, ये लो,
सॉरी, ये लो, यहां पे C है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, टर्सरी, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो ये सेकेंडरी पे है ना, जब भी मैंने कहा सेकंड पोजीशन पर होता तो मैं उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये आइसो 3 है तो प्रोपाइल एल्कोहल है, ठीक है। और ये मेरा कीटोन, ये है इसका ओवरऑल प्रोडक्ट, और हम इसको बोलते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है वो तो अपन देखेंगे, लेकिन पहले आप चीज को समझ चुके, अब चीज को समझना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके, और हम कंप्लीट, चलो यहां चलते हैं। अब एक बार आप देखो, ये रहा मेरा, क्या रहा, किस पे चल रहे हैं भैया, मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, मैकेनिज्म इसकी हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ये रहा मेरा R, ये मेरा R, ठीक है, ये मेरा R1 R2 मैंने कहा ना मैं इसको R1 में, और ये मेरा OH, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये मेरा एल्यूमिनियम ब्यूटोक्साइड, ठीक है। अब यहां देखो, तो ये एल्यूमिनियम ब्यूटोक्साइड कहां, यहां अटैक करेगा, ठीक है, यहां अटैक करेगा, ठीक है। ये इसने यहां अटैक किया, ये लो। तो इसके अटैक करने से क्या हुआ, मेरे पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, ये मेरा O, ये इसे जुड़ गया एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप एक बात याद रखें, मैं इसको नाम दे रहा हूं RO, ठीक है, समझ, इसको R इसको O, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, ये RO। अब क्या होगा, अब देखो ऑक्सीजन है भाई, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कि इसके पास कितने लोन पेयर, 1 और 2, 2 लोन पेयर ही है ना, तो ये कितने लोन पेयर बना देगा यहां से, ठीक है। ये H तो भी लगा हुआ है, और ये यहां बना देगा, कितने लोन पेयर बना देगा ये यहां, AlRO, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही जुड़ पाएंगे, लेकिन अभी एक RO जो AlR फ्री है, तो वो क्या करेगा, मैं यहां पे उसको बना रहा हूं, ठीक है, चीज को समझना। तो वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा RO, देखो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ठीक है। अभी इसने अटैक किया, अब अपन प्रोडक्ट बनाते हैं फर्दर आगे, ठीक है, समझ गए ना। अभी दो यहां एल्यूमिनियम के, यहाँ 3 है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप बोल देते, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप ने यहां अटैक क्यों किया, उसका एक ही रीजन है कि भी दोनों ने इसलिए अटैक किया क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ही है, जब 2 लोन पेयर इसका मतलब 2 बॉन्ड ही बनेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पहले से लगा हुआ है। अब ये Ag प्लस हो गया ना, तो अब क्या होगा, अब होगा मेन, तो ये क्या करेगा भाई, ये अपने यहां देगा और ये बाहर निकल जाएगा, और एक जो एल्यूमिनियम कार्बोनिल ऑक्साइड बचा है उसके साथ ये क्या कर लेगा, एक यहां पे इसको सीधा सा बना देता हूं, यहां पे एक क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। उसको छोड़ दो, अब अपना क्या रहा, अब अपना जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से बन जाएगा अपना, इसको देखो आप, तो ठीक है, इस कार्बन को मैं ना भी बनाऊं तो भी वो तो पता ही अपने को, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एल्यूमिनियम RCO, और हाँ O ही लिख देते हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, RO लिख देते हैं, ठीक है। और ये RO मेरा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो मुझे ये चीज मिल गई, अब ये चीज अपने काम की। अब वापस यहां आ जाओ, ये मेरा 2N। अब क्या होगा, अब मैं जो कीटोन, जो मतलब कीटोन या एसीटोन, मतलब अब वो एसीटोन क्या करेगा, वो यहां अटैक करेगा। एसीटोन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो एसीटोन है वो अटैक करेगा यहां पे, ठीक है। यहां से अटैक करके वो क्या करेगा, फर्दर आगे रिएक्शन करेगा। देखो कैसे रिएक्शन करेगा, प्लस लगा देते हैं, तो ये मेरा R1, यहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, याद रखें आप, ऑक्सीजन, और ये मेरा एल्यूमिनियम, ये इससे क्या बना लेगा, यहां से ये ऑक्सीजन इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है। और ये मेरा क्या है, अभी भी फ्री है,
समझ गए, मैंने कहा ना कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब क्या होगा, वो जैसे यहां कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये जो यहां पर देखना आप, यहां पर इस चीज जगह देखना, मेरा ये क्या था, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी ना भाई, CHOH, ठीक है। यहां पे इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो यहां पे मेरा एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, वो हाइड्रोजन यहां पर करेगा अटैक, यहां पे, ठीक है। तो यहां से इसका बॉन्ड वापस टूटेगा, तो यहां से बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा कि देखो, अब इस प्रोडक्ट पे ध्यान देना, तो ये R1, तो हां, फिर क्या हुआ, इसने यहां अटैक किया तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां आते यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब यहां डबल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा भाई, यहां पे तो ये यहां से क्या होगा, फिर से फर्दर देखो, पहले इसको बनाते हैं ताकि आप अपने को पता चल जाए। ये मेरा R1, ये मेरा R2, ठीक है, ये मेरा येलो, और यहां पर कार्बन, और ये मेरा कीटोन, ठीक है, बन गया मेरा कीटोन, बन गया ना। अब कौन बचा, ये, तो यहां से मैंने क्या कहा, अब ये टूटेगा। अब क्या होगा जो देखना, ठीक है भाई, अभी तक मान लो, अभी तक अपन अटैच मान लेते हैं इसके। अब क्या होगा, अब होगा इनका रिडक्शन। क्या होगा इनका रिडक्शन, होगा किससे, वाटर से। तो क्या होगा, देखो यहां आओ, उस चीज को वहीं देखना, वापस बनाते हैं। यहां से ये निकल गया, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये निकल चुका है, बाहर है ये रिएक्शन में, और यहां से ये क्या हुआ, यहां से टूट चुका है। तो फिर क्या होगा, एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, ये यहां से बाहर निकला, ये यहां से फ्री हुआ, फिर क्या होगा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि ये भी यहां अटैक कर देगा, ठीक है। यहां पे ये भी यहां क्या करेगा, यहां पे अटैक करके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको R लिखते हैं, सॉरी मैंने CO लिख दिया, ठीक है। ये चीज भी आपने देख ली, यहां से निकला तो यहां इसका डबल बॉन्ड बना, इसकी वजह से ये अपना कीटोन, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे, मैं बता रहा हूं कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैसे बनेगा वो देखना। अब आप, ये मेरा C, ये H3, ये CH3, और अब देखो ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों, एल्यूमिनियम RO, एल्यूमिनियम RO, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा यहां से। जैसे वाटर हाइड्रोलाइसिस हुआ, अब क्या हुआ, जैसे वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक H तो आ जाएगा यहां, एक H आ जाएगा यहां, और ये तो मुझे मिल जाएंगे एल्यूमिनियम OH, ठीक है, RO, और ये हमें मिल जाएगा 2 मिल गए, और ये मुझे मिल जाएगा COH H CH3 CH3, ठीक है। अब आप मान लो, या तो आप मान लो ये वाला हाइड्रोजन यहां चला गया, ठीक है, या देखो, क्योंकि ये कहा था, मैंने कहा ना इनका तो क्या होगा हाइड्रोलाइसिस, और ये वाला हाइड्रोजन कहां चला गया, मैंने कहा ना वो अभी पड़ा, तो वो यहां जाके अटैच हो जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया मेरा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और ये मेरा कीटोन। ये होता है ओपेनोर ऑक्सीडेशन, समझ गए आप। तो अब ओपेनोर ऑक्सीडेशन को अपन तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भाई जो मुझे कीटोन मिला था, मतलब मैंने क्या किया था कि सेकेंडरी अल्कोहल के कीटोन से रिएक्शन करवाई, तो जो वो कीटोन है उसको तो बदल दो आप अल्कोहल में, और जो अल्कोहल था उसको आप बदल दो कीटोन में, ठीक है। ये तो अपन क्या है तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म है ये, ठीक है। ऐसे करके देखो, चारों तरीके मैंने आपको बता दिए ऑक्सीडेशन के, ठीक है। इसलिए तो मैं जो इनकी जो प्रिपरेशन है उसके अपन क्या 2-3 लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या कि अगर एक ही लेक्चर बनाओ तो कम से कम 2 या 3 घंटे का बहुत लेंथी वीडियो बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको पढ़ते हुए जाएंगे। अब हम बात करेंगे देखो डिहाइड्रेशन की, ठीक है। और एक बात और याद रखें कि टर्सरी जो अल्कोहल होता है वो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ठीक है। वो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वहां उसके स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसकी वजह से वो नहीं बनाता, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी,
डिहाइड्रेशन की भी डिहाइड्रेशन क्या होगा। तो देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन सीधी सी है, पहले भी आपने पढ़ रखी है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे है। तो इसमें भी जो प्राइमरी एल्कोहल होंगे वो क्या करेंगे, देखो ये मैं आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। मेरा यही रहता है कि भाई एक बार आप पढ़ लें यहां तो फिर आपको बार बार और कहीं पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़े। तो सीधा सा याद रखो, इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर के ऊपर क्या करते हैं, इस अल्कोहल की वेपर को कॉपर के ऊपर डालते हैं, या हम कहें तो उससे पास थ्रो करते हैं। तो पास थ्रो करने पर क्या होता है, जो कॉपर होता है, ठीक है कॉपर के हम क्या कर रहे हैं, पास थ्रो कर रहे हैं, और लगभग टेम्परेचर इतना रखेंगे भाई केल्विन, तभी तो यार इसकी वेपर बनेगी। ठीक है, कुछ भी कर लो, या तो कॉपर को गर्म करके इसको उसके ऊपर डाल दो, या इसको गर्म करके कॉपर के ऊपर डाल लो। तो क्या होगा, तो देखो जो प्राइमरी होंगे वो तो बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड। ये सेकेंडरी बनाएंगे कीटोन, और जो टर्सरी होंगे वो कीटोन नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या बनाएंगे भैया, वो बनाएंगे यहां एल्कीन। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। ओके, तो अपने अपने काम के कौन है, अगर हम इस चीज को हटा दो तो अपने काम के ये दोनों हैं, वही हमेशा की तरह प्राइमरी एल्डिहाइड बनाएंगे, सेकेंडरी कीटोन बनाएंगे। ठीक है, टर्सरी भाई कोई का भी टर्सरी क्यों नहीं बनाएगा, तो टर्सरी क्या बना देगा यहाँ पे, एल्कीन बना देगा। उसका रीजन ये रहता है, ये वाला, ये जो इसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, तो वो अल्फा हाइड्रोजन जहां है वहीं ये रिएक्शंस होगी, क्योंकि रिएक्शन से बाहर निकलना, भाई यहां से रिएक्शन से बाहर निकलेगा तो ये हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता था, ये बाहर निकल जाता। अब यहाँ इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो बाहर कौन निकलेगा, सीधी सी बात है रिएक्शन से। यहाँ पर अगर मैं -H2 लिख दूं तो कोई ज्यादा मुझे बड़ी बात नहीं, यहाँ पे -H2 लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गई आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब हम चलेंगे एक बहुत बढ़िया शानदार रिएक्शन जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस, हिंदी में कहें तो ओजोनी अपघटन। ठीक है, ये लिख रहे हो तो लिख लो, सुन रहे हो तो सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, ओजोनी अपघटन पे। तो ओजोनी अपघटन में क्या है, देखो ओजोनी जो अपघटन होता है उसमें क्या है, दो रिएजेंट यूज में लिए जाते हैं, एक तो लिया जाता है ओजोन और लिया जाता है जिंक एंड क्या लिया जाता है, हाइड्रो या मैं सीधा कह दूं प्रोक्साइड यूज में लेते हैं। देखो हर चीज का, जो भी चीज यूज में लेते हैं उसका रीजन होता है। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं, अपना टॉपिक लगाते हैं, ओजोनोलाइसिस। क्या है भैया अपना ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो इसमें क्या है, जो एथीन होती है ना, सॉरी एल्कीन होती है, एल्कीन से हमें क्या मिलता है, जब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस से ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं। अब वो एल्डिहाइड कीटोन कैसे मिलते हैं, देखो मेरी बात समझो, हमें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, एल्कीन की। तो एल्कीन में क्या है, कुछ या तो कुछ इस तरह के मेरे पास क्या होंगे, एल्कीन होंगे, या मान लो कुछ इस तरीके से वाले एल्कीन होंगे। भाई एल्कीन की बात कर रहा हूं तो यहां पे जैसे अगर यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब ये कार्बन है, अगर इसकी जो बॉन्डिंग है एक हाइड्रोजन है, या फिर अगर चार जो ये दोनों है क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो उसकी प्रोसेस से या इनकी पोजीशन से यहां पे प्रोडक्ट चेंज होंगे। तो कैसे होंगे, देखो पहले आप चीज को समझना। अगर मान लो मैं क्या लूं, सिंपल केवल 2 सब्स्टिट्यूट, इसको बोलेंगे 2 सब्स्टिट्यूट हो गया, 2 सब्स्टिट्यूट एथीन लूंगा, सॉरी एल्कीन लूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा RCH येलो कीटोन। ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं उस पर चेंज होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट कितने हैं, अगर चारों सब्स्टिट्यूट, अगर चार ही पोजीशन अगर सब्स्टिट्यूट से भरी हुई है तो क्या मिलेंगे, देखो
आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म से पहले अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा पहले पता चल जाता है कि यार ओजोनोलाइसिस है क्या। ठीक है, वो पूरी प्रोसेस अलग चीज है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी है वो। तो ये R और ये CO, तो मैं इसको यहाँ 2 लिख दूं ना, दोनों एक जैसे होंगे, ऐसे वहां ही लिख देते। अब मान लो कि यहां पर एक में तो ऐसे सब्स्टिट्यूट, अगर 3 सब्स्टिट्यूट हो तो क्या होगा, तो हमें क्या होगा, अगर 3 सब्स्टिट्यूट बनेगा ना तो यहां पे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों साथ में मिलेंगे। देखो जो 1 सब्स्टिट्यूट है वो तो क्या बना लेगा, एल्डिहाइड, एंड जो 2 सब्स्टिट्यूट वो क्या बना लेगा, कीटोन। समझ गए आप इस चीज को? मतलब ऐसा मानो बस इस डबल बॉन्ड के इधर क्या है, दोनों साइड वो पोजीशन वो बताएगी कि भाई आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। डबल बॉन्ड के इधर अगर दोनों अगर एल्काइल ग्रुप है तो हमें कीटोन मिलेगा, और अगर दोनों में से मतलब एक क्या है, एल्काइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप हो तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सबसे बड़ी चीज मैकेनिज्म पे, कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं तीनों का मतलब इसका और इन दोनों का मैकेनिज्म आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ मैकेनिज्म पे आ जाओ। तो देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट, अब यहां पे क्या होगा, पहले एडिशन होगा। ठीक है, ये लो एडिशन कैसे होगा कि ये जहां से बॉन्ड है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तेरे इलेक्ट्रॉन भाई तेरे पास रख, तेरे पास रख। ठीक है, होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, फ्री रेडिकल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे करके क्या होंगे, जो ओजोन के जो कंपाउंड होंगे वो इससे ऐसे करके एडिशन हो जाएगा उनका। अब क्या होगा कि जैसे यहां ये इसको हम बोलेंगे ओजोनोइड, क्या बोलेंगे इसको हम, ओजोनोइड इंटरमीडिएट, ओजोनोइड इंटरमीडिएट है। अब ये जो ओजोनोइड इंटरमीडिएट है, देखो ये एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। भाई इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर ये फर्दर आगे किसी ना किसी प्रोडक्ट में तो ये बदलेगा, तो क्या होगा, देखो यहां पे देखना। अब क्या होगा, तो आगे क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से टूटेगा, यहां से ध्यान से देखना, ऐसे ये क्या करेगा, आगे ये टूटेगा। देखो क्या होगा अब, तो यानी कि इसको तोड़ने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन तो इसके साथ आ गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, और ये जो बाकी जो फ्री ऑक्सीजन था वो किसके रूप में चला गया, वो क्या बन जाता है यहाँ पे, वो या तो प्रोक्साइड बन जाता है या वापस ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाता है। पहले आपने ये देख लिया, अब क्या होगा, देखो R, तो अब ये इसको तोड़ने, हाँ अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो ये जो ओजोनोइड का जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा जिंक एंड हाइड्रोक्साइड की प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये मुझे मिल गया CH, यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पे याद रखें कि यहां पर हम जिंक और प्रोक्साइड का यूज क्यों कर रहे हैं, हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में ये जो हमें एल्डिहाइड मिला ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज ना हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, यहां पे किसका यूज करते हैं भैया, प्रोक्साइड का। ठीक है, समझ गए आप, ये सीधा सीधा सा है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया किसका, डबल सब्स्टिट्यूट का। अब मान लो टेट्रा सब्स्टिट्यूट हो तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, देखो ओजोनोलाइसिस सिंपल है, बस आपको यहां से याद रखना कि हमेशा यहां से टूटेगा। ठीक है, और ये जो नीट एंड जेईई में तो एग्जामिनर का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो ये देता ही देता है, 1 या 2 साल में तो वो रिपीट कर ही देता है, या लगातार भी रिपीट कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मैंने हाइड्रोकार्बन के जो रिपीट क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो बना रखा, उसका लिंक दे दूंगा, नीट एंड जेईई में आप देखना वो क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। ठीक है, अभी तो अपन यहाँ का काम करते हैं। तो ये मेरा क्या है,
टेट्रा सब्स्टिट्यूट, टेट्रा सब्स्टिट्यूट एल्कीन हो गई ना ये लो भाई इसका O3 के साथ रिएक्शन, ये लो ओजोनाइड, देखो ये R, इनको छेड़ना ही नहीं है, ये R और ये, ठीक है। मैंने कहा ना भी ये बॉन्ड टूटेंगे, यहां से टूट गई ये बॉन्ड, तो ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा, आ गए तीनों। और कहां से टूटेगा वो, यहां से, ठीक है। किसकी प्रेजेंट में, जिंक एंड H2O2, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, RCO और प्लस RCO बन गया, ठीक है। अब मैं आपको एक साथ के साथ वो वाला भी बता ही देता हूं जो क्या है, ट्रिपल सब्स्टिट्यूट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये मेरा O3, ये मेरा R, ये मेरा H, ये मेरा ये वाला C, ये मेरा R एंड ये मेरा R, यहाँ पे ये किधर ही बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ऐसे ये टूट गया, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया एक तो RCOH और एक मुझे मिल गया R ये CO। ये लो मिल गया, समझ गए, ये ट्रिपल वाला, ये फोर्थ वाला। बस यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो तय करेंगे कि भी मेरा प्रोडक्ट आगे जाके मुझे क्या मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ओजोनोलाइसिस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ इस वाले लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वाली रिएक्शंस में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।